नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। बाजार में आज क्या घटा, किस तरीके का ट्रेंड बाजार में आज रहा और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिल सकता है मार्केट में, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। और क्या अभी जो निफ्टी की अगर हम देखें जो जिस सपोर्ट पे खड़ा है, क्या उस सपोर्ट्स पे एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट मैं आपको आपके सामने लगा देता हूं। ये चार्ट हमें निफ्टी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करा है। रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके आपको दिखाना है। थोड़ा सा मैक्सिमाइज करूंगा यहाँ पे और इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अगर हम देखें निफ्टी को तो निफ्टी अपने एक सपोर्ट पे खड़ा है। अगर देखेंगे तो फर्स्ट लेवल दोस्तों ये था, यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे भी आपको एक बाउंस बैक देखने को मिला था, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे भी हमें पुल बैक देखने को मिला था। इसका मैसेज भी हमने टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। इस पे भी हमने एक मैसेज किया था जब निफ्टी का रेट चल रहा था 21,658 का, जब 21,658 का रेट निफ्टी में चल रहा था, तभी हमने मैसेज कर दिया था कि भाई यहाँ से पुल बैक देखने को मिलेगा। निफ्टी का सपोर्ट था और एग्जैक्टली उसके बाद यही हुआ। अगर हम देखेंगे तो अभी की जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो है 21,710 रुपए की। तो जहां से हमने बताया था वहां से 50 पॉइंट्स की तेजी हमें निफ्टी में दिखाई दी है। तो इसलिए कहता हूं कि भाई मेरा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाती है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें एक पुल बैक देखने को मिला, और उस पुल बैक की वजह से 50-60 पॉइंट्स हमें निफ्टी में मिल गए। ठीक है जी, 50 से 60 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए। बट अब क्या हो सकता है निफ्टी में और कौन से लेवल्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम एनालिसिस करते हैं, चाहे इंटरडे ट्रेड हमें करना हो, चाहे स्विंग ट्रेड करना हो, चाहे हमें BTST STBT लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना हो, तो हमेशा कोशिश करिए मार्केट के ट्रेंड को समझने की। बाजार के जो ट्रेंड्स होते हैं वो हर लेवल पे, हर टाइम फ्रेम में आपको कुछ अलग अलग दिखाई देंगे। तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज होती है कि भाई मैं 5 मिनट का चार्ट देखूं, 10 मिनट का चार्ट देखूं, 15 मिनट का देखूं। तो आपको ये बोलूँगा, स्टार्ट 15 मिनट से करो, फिर 30 मिनट, फिर आवरली, फिर 4 आवरली, फिर डेली, फिर वीकली, मंथली तक आप जा सकते हो। तो इसलिए हमेशा पहले 15 मिनट का चार्ट यूज़ करो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे हमें पुल बैक देखने को मिल गया था, और जब हमने बताया था वहाँ से तेजी आई। बट अगर हम सारी लाइंस को यहाँ पे हटाए और सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करें तो हमें फर्स्ट सपोर्ट तो यहाँ से मिल गया था क्योंकि ट्रेंड लाइन प्लॉट थी, और दूसरी जगह अगर हम देखें तो सेकंड टाइम पे भी हमें यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल चुका है। वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखो क्या है कि निफ्टी इस तरीके से काम करा रहा था। हमने यहाँ पे देखा, कि ये एक सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन के बाद हमने सीधा सीधा क्या करा, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे देख ली। जब बुलिश कैंडल देखी तो यहाँ से पता चल गया कि भाई ये पुल बैक है, और ये पुल बैक किसका है, ट्रेंड लाइन का। दूसरी चीज हमने ये दिखाई दी यहाँ पे कि इसके बाद इसने मार्केट जो निफ्टी है उसने कुछ तेजी दिखाई। अब तेजी दिखाई तो हमने क्या करा, एक रजिस्टेंस हमने ये भी यहाँ पे पकड़ लिया, क्योंकि ये भी एक रजिस्टेंस है, ये भी एक रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अभी एक रजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दिया, और वो रजिस्टेंस जो बनता था वो 21,700 रुपए का बनता था। अब मैं आपको यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब 21,700 का रजिस्टेंस बनता था, अब ये रजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। ठीक है, फ्राइडे है आज, और मंडे को आपको एक्शन में निफ्टी दिखाई देगा। हालांकि आज भी अच्छे एक्शन में था, बट अगर 21,710 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, मंडे को थोड़ी ओपनिंग यहीं पे होती है या हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है, तो दोनों लेवल, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टॉप है, ये बॉटम है, दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस है उतने का टारगेट आपको वहां पे मिल सकता है। एग्जैक्टली अभी मैं स्मॉल टारगेट की बात कर रहा हूँ। और बाकी दोस्तों कल एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, वहां पे मैं आपको निफ्टी का बहुत जबरदस्त लेवल देने वाला हूँ। अब यहाँ पे 21,500 का लो है और हाई है 21,700 का, तो डिफरेंस जो बनता है यहाँ पे 200 पॉइंट्स का बनता है। 200 पॉइंट्स को अगर आप ऐड करेंगे 21,700 से, तो वहां से आपको 21,900 के टारगेट्स भी दिखाई देंगे, और ये जो हाई है, पुराना हाई है, ये भी आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कहता हूं दोस्तों, लेवल को समझना बाजार में काफी ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा सा डीप में जाएंगे, अगर आप एनालिसिस थोड़ी डीपली करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो आशा करूंगा कि आप निफ्टी के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ से हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं और देखेंगे 36 पॉइंट की गिरावट आज बैंक निफ्टी में, माइनर गिरावट देखने को मिली है।
फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा तेजी थी, बट उसके बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसका 15 मिनट का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक हैमर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था, हैमर बना था। हैमर के बाद इसमें एक अच्छी खासी तेजी हमें बाद में बैंक निफ्टी में दिखाई दी थी। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, कैंडलस्टिक को पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, और इसकी वजह से आज अच्छी खासी तेजी हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दी है। और ये मैसेजेस हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल गए थे, तो इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बट आगे क्या, आगे कौन से लेवल्स है उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो अगर अब बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का अभी जो रजिस्टेंस बनता है वो ये है, यहाँ पे एक क्रूशियल रजिस्टेंस है, और वो लेवल जो दोस्तों बनता है वो है 48,400 के आसपास का, 48,400 का बैंक निफ्टी का एक रजिस्टेंस है। और अगर इस रजिस्टेंस के ऊपर बाजार जाता है, हालांकि अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट, अभी 300 पॉइंट बचे हुए हैं, बट अगर गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी और गैप अप के बाद 48,400 का लेवल ब्रेक करता है, तो वहां से मान के चलिए दोस्तों ये जो हाई है वो बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। और हाई कौन सा है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स पे करेंगे, और आप खुद मुझे बताएंगे कि अगर बैंक निफ्टी जो है 48,400 का लेवल ब्रेक करता है तो कौन सा लेवल आगे अचीव कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा अपने चार्ट पे और रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे आप 48,400 से प्लस कर देंगे। जो भी लेवल होगा वो आपका क्या होगा, टारगेट है। कोशिश करें खुद से भी सीखने की, ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया कि भाई बैंक निफ्टी 49,000 चले जाएगा तो भाई 49,000 की कॉल ले ली या फिर आप उसमें ट्रेड करने लगे, सट्टे करने लगे, कोई फ़ायदा नहीं उसका। खुद से एनालिसिस करो, ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बैंक निफ्टी का लेवल भी बता दिया। बाकी दोस्तों, आपको कल की वीडियो में हमने कुछ एक स्टॉक बताया था, आपको याद होगा, वो है ICICI बैंक। इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों, और काफ़ी लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था, क्योंकि ICICI बैंक में एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न हमें मिला था। पैटर्न कौन सा था और किस तरीके से काम करा, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। आपको याद है दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बताया था कि भाई बैंक निफ्टी में एक बुलिश अराइवी पैटर्न बना है। इसका मैसेज भी हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था, और जिन जिन लोगों ने इससे बेनिफिट उठाया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ से इसका एक हाई ब्रेक हुआ था, और ये जो इसका था स्टॉप लॉस था, तो दोनों में जो डिफरेंस था उतने डिफरेंस का टारगेट आ गया था। और हाई जो बना था एग्जैक्टली 996, तो मैंने मॉर्निंग में देखा था, यहाँ पे 998 का हाई बना है। मैं आपको बोलना चाहूँगा 998 का हाई बना है, तो जहाँ से बाइंग बनती थी वहाँ से 10 पॉइंट्स की तेजी हमें ईजिली यहाँ पे मिल गई थी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप कैंडलस्टिक के बेस पे भी ट्रेड बना सकते थे। दूसरा, मैं आपको कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा कि भाई ट्रेड करो, यहाँ पे मेरा काम जो है वो एजुकेशन देना है, और एजुकेशन ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ लेवल्स देते हैं, क्योंकि मैं खुद सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, बट हाँ मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इवन मेरा एग्जाम जो था रिसर्च एनालिस्ट का वो भी मैंने क्लियर कर दिया है, और अभी मैं कल परसों सेबी की फ़ाइल भी लगा दूंगा, सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइल लगाऊंगा। देखते हैं 2 महीने 3 महीने में जब भी मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसके बाद जब मैं रजिस्टर्ड हूँगा सेबी के साथ, फिर उसके बाद मैं खुल के काम करूँगा। खुल के काम करने का मतलब होता है, फिर काफ़ी लोगों की डिमांड थी भाई टिप्स वगैरह भी दिया करो, आपका एक लर्न एंड चैनल था, काफ़ी हमें बेनिफिट मिलता था उससे, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। बट दोस्तों इस बार जो शुरुआत होगी वो बहुत धमाकेदार होगी, बट उसके लिए मुझे क्या सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो खैर वो बात की बात है। और कल जैसे बैंक निफ्टी में तेजी आई थी बुलिश अराइवी की वजह से, आज ICICI बैंक में भी उसी तरीके से तेजी आई है। काफ़ी लोगों को काफ़ी टेक्निकलिटी लग रही होगी इसमें कि आप बहुत टेक्निकल बातें कर रहा है, बट भाई पैसा ऐसे ही बनता है। पैसा ऐसे नहीं बनता कि आपको कोई स्टॉक बता दिया या फिर किसी ने कॉल दे दी या किसी ने कोई टिप दे दी या फिर कहीं से आपने सुन लिया और ट्रेड करा पैसा बना लिया। पैसा जो बनता है वो खुद की रिसर्च से बनता है, खुद थोड़ा बहुत भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर किसी ने बोल दिया ना भाई ICICI बैंक खरीद लो, बुलिश है, यहाँ तक जाएगा, तो आपको भी चार्ट लगा के देखना पड़ेगा कि भाई ये कह रहा है किस बेस पे कह रहा है। खुद की भी एनालिसिस करनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको सीखना है, बट पहले आपको कह देता हूँ दोस्तों, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट आपको यहाँ मिलता है। जो भी पैटर्न्स बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे हम भेज देते हैं। देखो कल ICICI बैंक का मैसेज करा था, 985 था और आज 998 का हाई लगाया, तो 13 पॉइंट की तेजी में मिली है। ऐसी कल बैंक निफ्टी में बोला था बुलिश अराइवी, और आज आपने देखा बैंक निफ्टी कहाँ तक गया था, कल ही हाई कितना बन गया था उसका, 500 पॉइंट की तेजी इसके बाद दिखाई दी थी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हम सिखाते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, जो हम बताते हैं वीडियो में,
और वही होता है, वो क्यों होता है, क्या रीज़न है, क्योंकि जो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काफ़ी परफेक्ट है। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि मुझे खुद 15 साल हो गए उसमें। तो अगर आपको भी ये सीखना है तो क्या कर सकते हैं, हमारा 7,999 रुपये का कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का। 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें कवर करी हुई है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक ट्रेडर की, वो हमने यहाँ पे क्या है फुलफिल करी है। दूसरा, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे पर्सनली आप कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। पर्सनली मेरे से बात होगी आपकी, मेरा नंबर है वहाँ पे, आप बात कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, संडे तक डिस्काउंट है और 500 रुपीज़ का डिस्काउंट टेक्निकल्स में है। अगर आप टेक्निकल ऑप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छे खासे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। तो जो नए लोग हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करें तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे एक नंबर होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, बट कल एक हमारी धमाकेदार वीडियो आने वाली है जिसमें आपको एक निफ्टी का एक बड़ा लेवल आपको दूंगा, और वो लेवल दोस्तों वो अचीव होगा, क्यों होगा, क्या रीज़न है उसका, वो सारी चीज़ें कल की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं आज की वीडियो में बताने वाला था, बट मैंने सोचा उसके लिए एक स्पेशल निफ्टी की एक अलग से वीडियो बना देते हैं, जिससे आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई मार्केट में भी क्या हो सकता है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।